हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की। जब हम दो बुक्स है पढ़ते हैं, तो जो पहली बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसका पहला चैप्टर स्टार्ट होता है द एंड ऑफ बायोपॉलिटी से। देखिए, जब एंड ऑफ बायोपॉलिटी को हम जब समझ सकते हैं जब हम द कोल्ड वार को समझे कि कोल्ड वार क्या था, कैसे हुआ, किस तरीके से इंसिडेंट्स हुए कोल्ड वार के दौरान, ये सब हमें पता होना चाहिए। उससे पहले भी हमें उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। तो यहाँ मैंने क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो है 12th की थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजीज लिखा है। देखिए, को पहले समझेंगे हम कि विश्व में जो प्रथम विश्व युद्ध है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, कब हुआ था? 1914 टू 1918 के बीच। और जब ये युद्ध हुआ 1918 में खत्म, तो ये समझ आया कि युद्ध में बड़े जान माल की हानि होती है, काफी लॉस होता है। उस लॉस को रिकवर करने के लिए भविष्य में इस तरह के नुकसान ना हो, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन। इस संगठन को जिम्मेवारी दी गई थी कि आपका काम है कि वर्ल्ड में इस तरह की दोबारा वर्ल्ड वार ना हो, लड़ाई ना हो। लड़ाई के सिम्टम्स दिखे तो उसको रोकने की कोशिश करें थ्रू द वे ऑफ मीडिएशन। पर क्या हुआ? यूएन एलओएन फेल रहा अपने काम में, और ये वार को नहीं रोक पाया। और आफ्टर द 20 ईयर्स दोबारा वर्ल्ड में वार हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वार, 1939 टू 1945। देखिए, 1945 में जो लीग ऑफ नेशन है उसी का ही विकसित रूप आप कह सकते हैं, वो डेवलप हुआ यूएनओ। क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होते ही खत्म हो गया था। तो अब जो डेवलप हुआ वो हुआ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। 51 देश थे, 50 थे, जब बाद में जुड़ा तो 51 देश है जो सिग्नेटरी थे। और वहां पर सैन फ्रांसिस्को में ये सम्मेलन हुआ था। अब इसको वही जिम्मेवारियां दी गई कि वर्ल्ड में पीस को स्टेब्लिश करना है, ट्राई टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, टू ट्राई टू स्टॉप द सिचुएशन ऑफ द वार अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन एंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये सब इसको काम दिया है, किस तरह शांति स्थापित करेंगे और किस तरीके से वर्ल्ड वार को रोकना है। अब 1945 के बाद जो रियल वार थी वो तो खत्म हो गई, जो कोल्ड वार शुरू हुई। कोल्ड वार क्या होती है? व्हेन वार इज हैपनिंग इन द आइडियोलॉजीज या बिटवीन द आइडियोलॉजीज। रियल में वार नहीं हो रही, आइडियोलॉजीज में हो रही है। और ये कब स्टार्ट होती है? जब कोल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 से लेकर 1991 तक। क्योंकि 1989 में बर्लिन वॉल गिर जाती है और 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, जब माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्राइमरी सिंबल टू एंड ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड वार, तो आप बताएंगे कि बर्लिन वॉल का गिरना 1989 में। और आपसे पूछा जाए कब पूरा डिसइंटीग्रेट हुआ, कब कोल्ड वार खत्म हुआ, तो आप बताएंगे 1991 में। उसमें आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि उस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जिस वजह से 1991 में हम मानते हैं। देखिए, कोल्ड वार का एक क्वेश्चन आ जाता है, ये हाईएस्ट पीक कौन सा था? वो था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। यहाँ मैं हल्का सा समझा देता हूँ। क्यूबा एक छोटी सी कंट्री है, सॉरी, छोटा सा प्रायद्वीप है, टापू टाइप क्यूबा। वहां पर वो यूएसएसआर का अच्छा दोस्त है। यूएसएसआर ने वहां मिसाइल्स रख दी थी अमेरिका पर अटैक करने के लिए, क्योंकि अमेरिका से यूएसएसआर की दूरी काफी है, इतनी दूर मिसाइल जा नहीं सकती थी उस समय, इतनी डेवलप नहीं थी टेक्निक। तो यूएसएसआर पे अटैक करने के लिए रखी गई थी। तो अब यूएसएसआर ने छूटते ही क्या किया, एक यूएसए के द्वारा क्यूबा को कहा गया कि आप इसको, मिसाइलों को अपने यहाँ से हटा लीजिए, इन अदर इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, यूएसएसआर को नहीं। तो क्यूबा ने अपनी सेफ्टी के पर्पज से हटा लिया, नहीं तो अगेन ये कोल्ड वार हॉट वार में बदल जाती। हॉट वार वहां होती है जहाँ रियली में लात घूसे चल रहे हो, मारपीट चल रही हो। और कोल्ड वार वहां होती है जब आप आइडियोलॉजिकल लड़ाई के रूप में चल रहे होते हैं। दोबारा सुनिए, जब किसी दो व्यक्तियों में लड़ाई होती है, जब तक उसमें कॉलर पकड़ रहे हैं, घूसे बज रहे हैं, लात बज रही है, तो वो हॉट वार है। जब लड़ाई होने के बाद जो उनके दिमाग में चलता रहता है, यार इसको ऐसे नुकसान पहुंचाना है, ये करना है, वो करना है, इसको जीने से गिरना है, फलाना है, इसको कल मारेंगे, इसको इकट्ठे होकर मारेंगे, इसका ये नुकसान कर देंगे, डेट इज नोन एज कोल्ड वार। हॉट वार जब रियल वार हो, असली में लड़ाई हो रही हो। और कोल्ड वार वो होती है जब असली में लड़ाई ना हो रही हो, आइडियोलॉजिकल वार हो रही हो। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गए। नाउ अब अदर टर्म्स बताने शुरू करता हूँ। वर्ल्ड जो है बाइपोलरिटी, वन पोलर, यूनिपोलर यानी वन पोलर, बाइपोलर
और मल्टीपोलर। अगर देखिए जो भी ये डायग्राम दिख रहा है आपको, एक सर्कल में एक तरफ यूएसए बना, एक तरफ यूएसएसआर। 1945 के बाद वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो गया था। अगर मैं यूनिपोलर कहूंगा तो वर्ल्ड में केवल एक ही पावर होगी, चाहे वो यूएसए हो या यूएसएसआर हो। जब बाइपोलर कह रहा हूँ तो वर्ल्ड पूरा बाई यानी टू पावर्स में बट गया था। यूएसएसआर कैपिटल, यूएसएसआर आपको सोशलिज्म को मानता था, यूएसए आपको कैपिटलिज्म को मानता था। यूएसएसआर अपोज करता था कैपिटलिज्म को, ठीक है। और इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। अब देखिए वो यहाँ पे दो टर्म आते हैं, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। ये एक बड़े टर्म है। कैपिटलिज्म को फॉलो अप करता था यूएसए। क्या था, देखिए ये सब ना पर्सनल प्रॉफिट, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो आपको पर्सनल प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो आप काम करना चाहेंगे। अच्छा, ये जो लिबरलिज्म जो और कैपिटलिज्म को मानते ही चाहते हैं, सरकार की तरफ से ज्यादा टैक्सेशन वगैरह ना लगाए जाए हम लोगों पे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम ज्यादा टैक्स क्यों दें। तो जो टैक्स लगाए जाए वो अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेटिव थ्योरी मिनिमम टैक्स इम्पोज किए जाए। सरकार लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट पे चले, न्यू लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट पे चले, मतलब व्यक्ति को उसके ऊपर छोड़ दे, वो कितना डेवलप कर सकता है उसकी अपनी एज पर देयर कैपेबिलिटी। पर ये नहीं कि सरकार व्यक्ति की हर चीज में डेवलपमेंट के नाम पे, सोशल वेलफेयर के नाम पे इंटरफेरेंस करे। तो ये चीज डिमांड नहीं करता आपका कैपिटलिज्म। इसका मैंने एग्जांपल लिखा है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट कॉलेजेस, जो केवल ओनली प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। एग्जांपल मैं देता हूँ अक्सर क्लासेस में या टर्म्स को पढ़ाते हुए। मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो स्कूल में नर्सरी से पढ़ रहा है, भगवान ना करे जब वो 10th में आए तो उसके मदर पेरेंट फादर का कुछ ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन हो जाए जो वो फीस ना भर पाए, या भगवान ना करे उनके घर में मेन अर्नर कमाने वाला ना रहे। तो यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल है वो ना तो उस बच्चे की ट्यूशन फीस कम करेगा, ना उस बच्चे की एग्जाम फीस में कोशिश करेगा कि चलो इसके साथ कोई मुसीबत है तो हमें हेल्प करनी चाहिए, हमारा बच्चा रहा है आज तक, या कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उसको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उसको उस बच्चे से कोई प्रॉफिट नहीं है। बल्कि उसके जो भी अब बाद में रह गए होंगे उनसे कहा जाएगा अगर आपकी कैपेसिटी है तो पढ़ा लो, नहीं है तो अपने बच्चे को नाम कटा के ले जाओ। और ये मजबूरी में उस बच्चे को प्राइवेट से सरकारी हॉस्पिटल या ओपन स्कूल की तरफ जाना पड़ेगा। वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो ये है कैपिटलिज्म की थ्योरी जो यूएसए आज तक अडॉप्ट करता आ रहा है। प्रॉफिट है तो आपसे दोस्ती है, नहीं तो कोई दोस्ती नहीं है। सोशलिज्म जो आपका यूएसएसआर अडॉप्ट करता था, उसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह सब चीज होती है गवर्नमेंट ओन्ड होती है। गवर्नमेंट इज ओनर ऑफ ऑल थिंग्स विच इज एग्जिस्ट इन द स्टेट्स। जो बेसिक नीड्स है जैसे रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ सरकार प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट होता है, सरकार जो है सब चीजें सरकार की तरफ से दी जाएंगी। तो व्यक्ति को जब पर्सनल प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो काम करेगा क्यों, उसे पता है भी सरकार प्रोवाइड कर ही देगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल अलाउड ही नहीं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी सरकार की तरफ से मानी जाती है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल इसके एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो है सारा खर्चा सरकार की तरफ से किया जाता है। व्यक्ति के अंदर जो इंडिविजुअल एफर्ट्स की भावना होती है ड्यू टू पर्सनल प्रॉफिट यहाँ खत्म हो जाती है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको एंड बायोपॉलिटी पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। इस चैप्टर का मैं बता दूं, ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी। इसके साथ मैंने एंड बायोपॉलिटी फ्रॉम द बुक, फ्रॉम माय नोट्स, कोल्ड वार फ्रॉम द बुक, फ्रॉम माय नोट्स मैंने कवर कर रखा है। पहली बुक के हर चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर रखा है, जिसका आपको इसके लिंक और बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको पूरा पूरा। आप उसे वहां से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी बुकों में मार्क लगा के पढ़ सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर वेरी सून। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझने में हेल्प हुई होगी। हो सकता है आपको कोई चीज दिक्कत आई हो, आप इसी वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। और मैं पहली बुक के सभी लिंक इसमें डाल दूंगा। और ये जो पेज है इसको भी मैं कोशिश करूंगा कि आप देख के बना ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पेज है। अगर आप नहीं भी बनाना चाहें और डायरेक्ट देखना चाहें तो इसमें एक लिंक मिल जाएगा इसी पेज का आपको, उससे आप गूगल ड्राइव से मेरे से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, मेरी टीम मिलके, कुछ बच्चे हैं मेरे साथ जो इस चीज़ को अच्छे से बेहतर जानते हैं, वो सब मेरे साथ काम कर रहे हैं। उसको बहुत जल्दी अपडेट कर देंगे, पर वीडियो आपको आज ही मिल गई जाएगी, आज या कल में ही। सो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, 12th वाले बच्चों के साथ शेयर करें। पहली बुक तो मैंने पूरी कवर करी है, दूसरी बुक के साथ कुछ चैप्टर रह गए हैं, मैं उनको जल्द से जल्द कवर करूंगा। आप पढ़िए, आई विल हेल्प यू एज विद इन माई कैपेसिटी। थैंक यू सो मच।
giving your valuable time from your life. Thank you once again.